प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एचपीपीएससी हमीरपुर और एचपीपीएससी शिमला के द्वारा एग्ज़ाम डेट्स तो अनाउंस कर दी गई है। क्या ये परीक्षाएं कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में हो पाएगी या किस तरफ इन परीक्षाओं की तिथियां जा सकती है, और सबसे बड़ा प्रश्न, लेकिन तैयारी कैसे करें। आखिर आपने विभिन्न तरह के वीडियोस के माध्यम से डेट्स के बारे में सुन लिया होगा। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इन परीक्षाओं की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, बुक सिलेक्शन क्या होगी, ये आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आज आपने विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में भी देखा होगा, कर्मचारी चयन यानी एचपीपीएससी एचपी सबऑर्डिनेट हमीरपुर, जिसका नाम अभी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किया गया है, उसके द्वारा भी, और एचपीपीएससी शिमला के द्वारा 2 या 3 दिन पहले तिथियां निर्धारित कर दी गई थी। बहुत से स्टूडेंट्स का एक प्रश्न मुझे ये भी आ रहा था कि सर बहुत सी तिथियां आपस में क्लैश हो रही है, तो इस केस में क्या होगा मैं आपको बता दूं। एक टेंटेटिव टाइम टेबल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम काफ़ी लंबे समय से देख रहे थे कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में रिक्रूटमेंट हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। अच्छी खबर ये है कि रिक्रूटमेंट के लिए दोनों जो हमारी एजेंसीज है वो एक्टिव दिख रही है। तो डेट इसमें क्लैश है, तो आप अपना केस रिप्रेजेंट कीजिए कंसर्निंग अथॉरिटी को। कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली कागज़ के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है, उनको बता दीजिए किस तरह की दिक्कत है, और डेफिनेटली वो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। कोई इसमें बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा प्रश्न था कि क्या ये परीक्षाएं हो पाएगी, तो मैं आपको नियमित रूप से एक ही बात कहता हूं कि आप लोग विभिन्न तरह के समाचार पत्र, टीवी चैनल्स के माध्यम से या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। जो भी तत्कालीन स्थितियां होगी, आज ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षाएं इस तरह से हो सकती है। ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, फिर आप लोग बाद में कमेंट्स करते हैं। आज की जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उस आधार पे एचपीपीएससी शिमला और सबऑर्डिनेट हमीरपुर के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम इन परीक्षाओं को इस समय में आयोजित करेंगे। लेकिन कल को ऐसा होता है कि कोविड-19 पैंडेमिक और भी विकराल रूप ले लेती है, तो ये परीक्षाएं कैसे हो पाएगी। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको क्या करना है, जो एट प्रेजेंट नियम और जो एट प्रेजेंट जानकारी हमारे सामने है, उसी के अनुकूल प्लानिंग करनी है, उसी के आधार पे अपना अध्ययन शैली को आगे बढ़ाना है। मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा किस तरह से आपने पढ़ना है। ये सभी परीक्षाओं के लिए होंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक, चाहे आपने कलेक्टर की परीक्षा देनी है या आपने एचसीएस की परीक्षा देनी है, सभी परीक्षाओं के लिए ये सारी की सारी जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ बहुत उपयोगी साबित होगी। ये एचपीपीएससी की डेट्स थी, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है, आप उनको देख सकते हैं। देखिए, जो मैं आपको 4-5 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिन बच्चों ने 4-5 पॉइंट्स अच्छे से पकड़ लिए, डेफिनेटली उनको अपने मेहनत और अपने बलबूते के दम पे नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से मैं यही काम कर रहा हूँ, पठन और पाठन के कार्य में ही लीन हूँ, और बहुत से बच्चों ने इन चीज़ों को फॉलो किया है और उन्होंने सफलता पाई है। आखिर मैंने आपको पटवारी परीक्षा के दौरान भी एक बात कही थी कि आप लोग हल्ला गुल्ला डालना छोड़ दें, फालतू के झमेले में ना पड़ें। जो आपके हाथ में है, नियमित रूप से पढ़ाई करनी है, आप डेफिनेटली आगे पहुंचेंगे। ठीक है, और हमारे बहुत से मेरे जो स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़े हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़े हैं, तो उनको भी मैं यही गाइडलाइंस देता रहता हूँ कि आप लोगों ने नियमित रूप से पढ़ाई करनी है, बाकी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और अक्सर जिन जिन स्टूडेंट्स को मेरी गाइडलाइन प्राप्त हुई है, उनका एक परीक्षा क्वालिफाई नहीं हुई है, उन्होंने 2-3 टेस्ट डेफिनेटली क्वालिफाई किए और 2 जगह पे उनकी सिलेक्शन हुई है। ऐसे परिणाम हमारे सामने आए हैं। पहली बात आपने क्या करनी है, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी लेनी है तो आपको एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए इस हिमाचल प्रदेश के ऊपर। दूसरी बात मैं आपसे करूं, हिमाचल वासी है आप, यदि आपको अपने प्रदेश के बारे में ही जानकारी नहीं है तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि आप एक बेहतर नागरिक बन पाएंगे। आपको अच्छे से हिमाचल प्रदेश को पकड़ना है, उसकी जियोग्राफी को पकड़ना है, उसकी इतिहास को पकड़ना है, उसके भूगोल को पकड़ना है, उसकी राजनीति को पकड़ना है, उसकी सामाजिक परिस्थितियों कल्चर को पकड़ना है। आगे एक बुक के बारे में भी बताऊंगा आपको कि हमारी विशेष तौर से मैंने उस बुक को लिखा है, लेकिन अपनी पूरी टीम के सहयोग से उस किताब को तैयार किया है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। मैं तो आपको बात करूं, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सारगर्भित जानकारी मिलती है, नोट्स की फॉर्म में सारी जानकारी है। विशेष तौर से जो आपको परीक्षाओं में क्या चाहिए होता है, मैं बात करूं प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्या चाहिए, इन टेस्टों में क्या चाहिए। आपको बड़े राइटिंग स्किल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने फैक्ट याद रखने हैं।
फैक्ट के आधार पे ही प्रीलिमिनरी परीक्षाएं क्वालिफाई की जाती है। अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठा लीजिए। आपको अपनी स्मरण शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रखने की योग्य बनाना है। इसमें ऐसा नहीं कि आप बड़े डिस्क्रिप्टिव चले जाएं, बड़े आप वो फिलोसफर बन जाएं, वैसे नहीं है। आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, फैक्ट्स याद रखने हैं। और हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो मेरी किताब है, काफ़ी बेहतरीन किताब है। डेफिनेटली आप यदि आप उस किताब को 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका हिमाचल प्रदेश वीक रहने वाला है। उस किताब के हर पन्ने को, हर चैप्टर को मैंने इस तरह से डिजाइन किया कि किस तरह से बच्चे को पहले कौन सी चीज़ पढ़नी है, उसके बाद उसे किस तरह से आगे पढ़ना है। जब वो किताब को पढ़ लेगा तो उसके बाद जब वो आगे जाएगा तो आगे जाके उसको ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, तो उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर से किस तरह से उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उसके दिमाग में एक मॉडल पेपर की तरह सारे के सारे प्रश्न घूमने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब वो परीक्षा में बैठेगा तो बेहतर करेगा। तो पहला टिप्स आपको यही था, हिमाचल प्रदेश के ऊपर अच्छी पकड़ बनाइएगा। सेकंड स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स। वर्तमान में मैं यदि बात करूं, यदि पिछले 10 वर्षों जो मैंने आपको बताया, जो मेरा अनुभव है, पिछले 5 वर्षों की बात करूं, पिछले 5 वर्षों में करंट अफेयर्स को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। जो आगे के मेरे जीवन के भी 5 वर्ष जो वर्तमान में चल रहे हैं उसमें बात करूं तो करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। चाहे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात करें या नेशनल या वर्ल्ड के करंट अफेयर्स की बात करें। अब प्रश्न ये है, मार्केट में आपको दुनिया भर की किताबें मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, लेकिन जो उसमें से मैंने क्या बताया, हमें फैक्ट चाहिए, हमें कहानियां नहीं चाहिए। उस किताब में कहानियां पढ़ने के लिए आई थिंक आपने अपने जीवन में बहुत से वर्ष गवा दिए होंगे। आपको ऐसी किताब चाहिए करंट अफेयर्स की भी जिसमें हिमाचल प्रदेश की डे टू डे की घटनाएं हो, कोई भी एक दिन स्किप ना किया गया हो। हमारी अर्धवार्षिकी विशेषांक की किताब रेडी है, एक भी दिन स्टूडेंट्स स्किप नहीं किया गया उस किताब में। 1 जनवरी से शुरू की गई है, 30 जून तक एक दिनांक होगी। 4 से 5 आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो भी फैक्ट्स के ऊपर जो मैंने आपको बताया। 10 से 11 आपको, 10 से 12 भी हो सकते हैं, वो आपको नेशनल के करंट अफेयर्स मिलेंगे। दूसरा देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार का गिरिराज समाचार पत्र आता है। इतनी मूलभूत और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उस समाचार पत्र में होती है, लेकिन वो पूरा का पूरा पढ़ने के लिए आपकी आधी लाइफ ऐसे निकल जाएगी। तो मैंने वो 6 महीने के हर रोज के गिरिराज पत्र समाचार पत्र पढ़े हैं और आपको एक कंप्लीट सारांश भी दिया है एक ही मैगजीन के अंदर। वीडियो के अंत में आपको इनकी इमेजेस भी मिल जाएगी, hilastudyco.in पर उपलब्ध है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हो। तीसरी चीज आपने क्या पक्की करनी है, नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स याद रखिएगा। मैंने आपको कहा, माफ कीजिएगा, करंट अफेयर्स की मैंने बात कर ली, नेशनल और वर्ल्ड जीके के बिना भी आपकी परीक्षा क्वालिफाई नहीं होगी। अब देखिए, इस जीके को मैं आपको टिप्स देता हूँ किस तरह से पढ़ना है। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से मान लीजिए, तो आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, या आप मान लो पॉलिटिक्स में है, हिस्ट्री में है, जियोग्राफी में है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं है मान लो आपने कुछ भी नहीं किया, आप साइंस के विद्यार्थी है तो आपका साइंस में इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आपने पक्का करना है। नेशनल जीके में किसी एक टॉपिक को पकड़ लीजिए, उस टॉपिक के ऊपर अपना सब कुछ लगा दीजिए, अपनी भूख, चैन, नींद, अपने लिए सब कुछ उस टॉपिक के ऊपर लगा दीजिए। मैं आपको एक ऐसा टिप्स दे रहा हूँ जिसे मैंने खुद आजमाया है। विशेष तौर से मैं सूचना प्रौद्योगिकी और राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने दोनों चीज़ों में से यहाँ पे बात करूं, इंडियन पॉलिटिक्स की, किसी परीक्षा में यदि इंडियन पॉलिटिक्स चाहे आईएएस की बात करें या लोअर विंग की बात करें तो मेरा काफ़ी बेहतरीन स्कोर रहता है इंडियन पॉलिटिक्स में। इसी तरह से आपने भी क्या करना है, नेशनल और वर्ल्ड में से जो चीज़ आपको पसंद है, यदि आपको इंटरनेशनल रिलेशन पसंद है तो कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन छूटना नहीं चाहिए। आजकल आपको पता है चीन के साथ में क्या चला, आपको चप्पे चप्पे की नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज आपने इस तरह से रखनी है, इस तरह से नहीं रखनी नॉलेज की आई एम रिमेंबरिंग फॉर दैट कि गलवान घाटी कहाँ पे है, वहाँ पे कितने सैनिक मारे गए, क्या हुआ। आपको एक एक पॉइंट की याद रखनी है कि इस तरह से दोनों देश थे, कब भारत ने इसको रिकॉग्नाइज किया था चाइना को, उसके बाद उनकी पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। जब आप इस तरह से किसी एक टॉपिक को पकड़ेंगे निश्चित तौर से आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और उस विषय के आप विशेषज्ञ बनने के मार्ग को भी प्रशस्त करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अदर पार्ट्स है उसको आपने पढ़ना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नेशनल और वर्ल्ड जीके में होती है। उसके लिए एक और टिप्स याद रखिएगा, बार बार उन चीज़ों को पढ़ना है। एक बार आपने पढ़ लिया फिर से उसको रिपीट करो। यदि मैं बात करूं, आपको लुईस एंड पब्लिकेशन की बुक आती है, एक छोटी सी बुक है, अच्छी बुक है। इन परीक्षाओं को आप जो आपके पास समय है अभी आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से एक धनक्कड़ पब्लिकेशन की बुक आती है, अच्छी बुक है, उसको भी आप आजमा सकते हैं नेशनल और वर्ल्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे है सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वीडियो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, सबके लिए है। अब देखिए आपने कनेक्टर बनना है तो कनेक्टर में तो आई थिंक आपको जनरल इंग्लिश, हिंदी इस तरह का उसमें कुछ ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो ऊपर वाले कंटेंट्स है हर परीक्षा के लिए सेम रहेंगे।
फॉर एग्जाम्पल आपने जीएनएम की परीक्षा करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे जीएनएम वाले कि सर कोई बुक बताइए, आपके करंट अफेयर्स हमने पढ़े बहुत ही अच्छे है, आपकी एचपीजीके की बुक पढ़ी, सोने पे सुहागी है, गागर में सागर है, ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ इस तरफ ही कीजिए। देखिए इस तरफ मैं नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरे मूलभूत विषय है उनसे आगे मैं बढ़ूंगा तो आपको उस क्वालिटी के कंटेंट्स नहीं दे पाऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए नहीं आया हूँ कि आऊँ यहाँ पे और आप लोगों को कुछ प्रवचन सुनाऊँ या कुछ किताबें बेचूँ और चला जाऊँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आया हूँ कि जितनी मेरे अंदर एनर्जी टैलेंट है उसके आधार पे आपको कुछ बेहतरीन आपका मार्गदर्शन कर सकूं। पिछले 3 वर्षों से इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये काम किया जा रहा है। तो अब देखिए यदि आपने जीएनएम किया हुआ है तो जो आपका जीएनएम का सब्जेक्ट है वो आपने मेरे से बेहतर पढ़ा होगा ना, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। आप एक बात बताइए, मुझे जीएनएम का इतना एबीसी का पता नहीं है, ठीक है, आपने उस जीएनएम में डिग्री लिया हुआ है, जो आपने उस डिग्री में पढ़ा है उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या करना है उसके ऊपर पकड़ बनानी है, बार बार उसको पढ़ना है, ये टिप्स है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर आपने हिस्ट्री लेक्चरर स्कूल कैडर का एग्जाम देना है, ठीक है, ऊपर वाला सिलेबस आपका ठीक है, एचपीजी के आपको बता दी, करंट अफेयर्स आपको बता दिए, नेशनल वर्ल्ड जी के आपको बता दी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अब सब्जेक्ट तो आपने खुद पढ़ा है ना। मैंने हिस्ट्री में मास्टर डिग्री नहीं किया है, मैंने राजनीति विज्ञान में किया है, कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री किया हुआ है, तो उसका तो मैं बता सकता हूं आपको, तो उसके लिए मैं आपको नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता पाएगा। आप सबसे बेहतर अपने आप को खुद ही जानते हो इस दुनिया में, और कोई भी नहीं है। जितना आप अपने आप को जानते हैं उतना आपको कोई दूसरा जानता होगा। तो अपनी कमियों को राइट डाउन, अपनी कमियों को लिखिए एक पेन के साथ में और उनके ऊपर काम कीजिए। देखना जब अगला वीडियो इस तरह का मोटिवेशन वीडियो मैं आपको लाऊंगा तब आपकी कमेंट होगी नीचे कि सर आपकी गाइडलाइन से आज मुझे नौकरी मिली है, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, विशेष तौर से मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी के ऊपर अच्छी पकड़ होती है हमारी, ठीक है, लेकिन ग्रामर के ऊपर पकड़ नहीं होती है। हिंदी और इंग्लिश के लिए 6ठी से 10वीं तक के आपके दाएं बाएं कोई भी बच्चा होगा, एनसीईआरटी के ग्रामर्स आते हैं, अशोका के ग्रामर्स हैं, कोई भी ग्रामर पकड़ लीजिए, ठीक है, आपको कहीं से भी एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वहीं पे जाइए। सेकेंडरी एटलीस्ट एवरीडे रीड 2 न्यूज़पेपर्स, ट्रिब्यून इज द बेस्ट न्यूज़पेपर फॉर द हिमाचल प्रदेश, ऐसे बेहतर न्यूज़पेपर भी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंडरी आप दिव्य हिमाचल ले लीजिए, अमर उजाला ले लीजिए या दैनिक जागरण ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में हिमाचल का कवरेज भी होता है और आपके गुजारे के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज भी वहाँ पे होता है, उनको पढ़िएगा। उसके साथ में लैंग्वेज को इंटरलेट कीजिए, इंग्लिश का पढ़ रहे इंग्लिश को इंटरलेट कीजिए, हिंदी को पढ़ रहे हिंदी को इंटरलेट कीजिए। यदि आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली जो एडवर्टीजमेंट निकली है, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ये आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी दिला सकती है। कुछ समय के लिए यदि आपको आपके मित्र होंगे, बहुत से लोगों के मित्र हैं, मेरे भी बहुत से मित्र हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उनसे थोड़ा दूरी बनाइएगा, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी फाइंड आउट कीजिए। जब आप पढ़ाई को बार बार करते हैं तो हो सकता है बहुत से बच्चे बोर भी हो जाते हैं, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, सुबह आपको उसमें करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है, उसे सुनिए, नोट्स मत बनाइए, उसके नोट्स क्यों नहीं बनाने, आपका टाइम बर्बाद होगा। यदि आप उसको अच्छे से सुन लेते हैं, उसके बाद आपको हम हाफ ईयरली, मंथली या 6 मंथ की एक मैगजीन दे देते हैं, 100-200 रुपये की, कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती है क्योंकि उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट जितनी आती है और जितनी हमारी टीम थोड़ी सी इसको सैलरी पेड करनी पड़ती है, उसके एक्सपेंडिचर निकाले आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका फर्ज भी बनता है कि आप हमारे यदि कोई काम अच्छा कर रहा है हिमाचल प्रदेश में तो आप उसको कंट्रीब्यूट कीजिएगा। पिछले करीब 7-8 महीने से तो मैं आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, बिना किसी ब्रेक के दे रहा हूँ। कभी एक दिन की हल्की सी भी उसमें मिस्टेक हो जाती है तो देखिए हम किस तरह से बंदों को क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं। कई बार क्रिटिसिज्म हो जाती है, कई बार आउट ऑफ टूर भी जाना पड़ता है, ठीक है, रात को 11 बजे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, फिर भी आपको वीडियो देना है, ठीक है, टाइपिंग का उसमें काम देखना है, सारी एक्टिविटीज़ देखनी होती है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो किया ही जा सकता है। आपने तो उस वीडियो माना कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलती उसमें हो जाती है, तो उसके बाद मेरा प्रयास तो ये रहता है जैसे वो गलती मेरे ध्यान में आती है तो मैं क्या करता हूँ उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता देता हूँ। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से हमने काफ़ी स्ट्रिक्टली, जब से हमारी MCQ की सीरीज चली हुई है उसके बाद तो मेरी एक कोशिश है कि इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं रहे और काफ़ी बेहतर काम हो भी रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले हम अपनी HPGK के लेखन के काम में बिजी थे, ठीक है, उस टाइम थोड़ा करंट अफेयर्स को कम समय दिया जाता, अब हमारा सारा काम हो चुका है, प्रिंटिंग प्रेस से बुक हमारी अवेलेबल है, तो इसी तरह से आपको और भी बेहतर हम देते रहेंगे। जिस किताब की मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स, एक बार जरूर इस किताब को आप लोग ट्राई कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश एक समग्र ग्रंथ, काफ़ी बेहतरीन किताब है। करीब 10 वर्ष मैंने खपाया इस किताब को लिखने के ऊपर, तब साहस कर पाया इसको पब्लिश करने का इस बार, ठीक है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। हमारी वेबसाइट पे किताब उपलब्ध है। दूसरी किताब की आपको मैंने बात की थी करंट अफेयर्स की, काफ़ी बेहतरीन मैगजीन है, 3000 से प्लस इसमें प्रश्न है, एक भी अक्सर आपको इसमें अननेसेसरी नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे पता है कि विद्यार्थियों के समय की क्या वैल्यू है, ठीक है। इस किताब को मैं चाहता तो इसमें 5000 प्रश्न भी बना सकता था, मैंने इसमें से कुछ प्रश्न डिलीट किए जो मुझे लगा कि महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात,
इसी किताब के अंदर मैंने गिरिराज समाचार पत्र को काफ़ी डीप पढ़ा, उसका सारांश करके सारा का सारा कंक्लूजन करके इस किताब में दिया है। वेबसाइट का एड्रेस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। एक बात और आपसे करना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे और केंद्र सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि सरकार के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सरकार की नीति रूपरेखाओं का जो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स माना जा सकता है, वैसे ही माना जाता है। इसके ऊपर यदि आप अच्छी पकड़ बनाएंगे 3 से 5 प्रश्न छोटी परीक्षाओं में भी यहाँ से पूछे जाते हैं, और इसे हम इजीली चैलेंज भी कर सकते हैं। यदि प्रश्न पत्र में किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो यहाँ से उसे दूर भी किया जा सकता है। टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक अच्छी बुक हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस बुक में आपको सिलेबस कवरेज भी है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड जनरल नॉलेज। और साथ में देखिए इस किताब में 2014, 16, 18 और 19 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है, डिस्क्रिप्शन के साथ में अवेलेबल है। एचएस की भी हमारी सेपरेट से बुक है, एक बार इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाएँ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।